अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज का मेरा वीडियो है इंडिया पाक कम टुगेदर, फर्स्ट रिजेक्ट एंड देन दैट क्लास ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। वाइंड अप ज़रूरी है, वाइंड अप के टाइम पे याद से। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया पाक कम टुगेदर, फर्स्ट रिजेक्ट एंड देन दैट क्लास ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में एक बात बहुत फेमस थी पहले के समय में कि भारत जो कुछ भी करता था पाकिस्तान उसका उल्टा करता था। यानी कि भारत अगर सीधे तवे पर रोटी बनाता था ना, तो पाकिस्तान वाले उल्टे तवे पर रोटी बनाते हैं। और इसी तरीके से भारत अगर रशिया के पाले में जाकर खड़ा हो जाता था, तो ये पाकिस्तान वाले अमेरिका के पाले में जाकर खड़े हो जाते थे। इतिहास इन्हीं बातों से भरा पड़ा है, आप चाहे आज उठाकर देख लो। लेकिन दोस्तों, अब बातें बदल चुकी हैं। पाकिस्तान अब भारत की पूंछ बन चुका है और भारत जो कुछ करता है पाकिस्तान फट दनी उनको कॉपी कर लेता है। क्या मामला है दोस्तों, आपको बातें बताएंगे, आपको पता लगेगा कि बातें क्या चल रही हैं। तो शुरू करते हैं खबरों को। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत ने कहा कि हम तो एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हम अपने हित के हिसाब से अपना फैसला लेंगे, रशिया से तेल लेंगे। ये बातें हमने बोली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी आ गए, इमरान खान, वो भी हमारी बातों को कॉपी कर रहे थे और भारत की खूब तारीफ की उन्होंने इस समय के अंदर। तो ये सारी बातें हुई। अब दोस्तों, हाल ही में एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन है, उसने आंकड़े जारी किए हैं दुनिया के, बताया है दुनिया के अंदर कितनी मौतें हुई हैं। तो उसने बताया है कि पूरी दुनिया के अंदर ना 2 सालों के अंदर 1.5 करोड़ मौतें हो गई हैं। लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़ा बताया गया है वो है 60 लाख मौतों का। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर 60 लाख मौतें हुई हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 1.5 करोड़ मौतें हो गई हैं भैया। अब दोस्तों, भारत का भी नाम इसमें था। भारत का बताया था इन्होंने कि 47 लाख मौतें हो गई हैं, जबकि भारत के अंदर मौतें हुई थी ऑफिशियल आंकड़े के अनुसार 5.2 लाख की। इन्होंने 9.9 गुना यानी कि 10 गुना ज्यादा एक आंकड़ा बता दिया। भारत ने जब ये आंकड़ा आया, भारत ने हाथों हाथ प्रोटेस्ट जारी किया और कहा कि हम आपके आंकड़े से संतुष्ट नहीं है, अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर लो भैया। अब दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में भी यही आंकड़ा आया। पाकिस्तान के अंदर बताया गया कि 2,60,000 मौतें हुई हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर मौतें हुई हैं सिर्फ 30,000। अब ये सारी बातें चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आंकड़ा है 8 गुना ज़्यादा बताया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो कोविड के समय में जो ये सारा कामकाज देखते थे कोविड का, फैजल सुल्तान जी, उन्होंने वो एक आज आए हैं और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है ये क्लेम को। उन्होंने कहा है कि ये WHO जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है और जो कैलकुलेशन कर रहा है ये रिलायबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूर 100% करेक्ट आंकड़े तो सरकार के नहीं होते हैं, लेकिन 10 से लेकर 30% कम होते हैं। लेकिन आप तो 8 गुना ज्यादा बता रहे हो। ये बात हमसे सहन नहीं होती है और हम इस आंकड़े को रिलायबल नहीं मानते हैं। दोस्तों, मजे की बात देखिए कि किस तरीके से ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पॉपेट बना रहा है दुनिया का। चाइना के अंदर कोरोना निकला जी, चाइना का आंकड़ा तो इन्होंने बताया नहीं, कितने लाख लोग मर गए, कितने करोड़ लोग मर गए। चाइना के बारे में भी तो इन्हें रिसर्च करनी चाहिए थी ना। चलो नहीं की, कोई बात नहीं, चाइना का पपेट होगा WHO, इसलिए ये सारी बातें बोल रहा है। लेकिन जरा अब ये फिगर आप देखिए जिसके अंदर बताया गया है कि कितनी मौतें हुई हैं, एक WHO बता रहा है और कितनी ऑफिशियल मौतें हुई हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें इन्होंने कहा है कि भारत के अंदर हुई हैं और 47 लाख मौतें हुई हैं। दूसरे नंबर पर है जी रशिया। अब दोस्तों, ये संयोग है या प्रयोग है, आप देख लीजिए। रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है तो रशिया यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। रशिया के कितने मौतें हुई हैं जी? 1 करोड़ मौतें हुई हैं, और जबकि रशिया कहता है कि हमारे देश में सिर्फ 30 लाख मौतें हुई हैं। अब दोस्तों, इंडोनेशिया यहाँ पर तीसरे पर है, यहाँ पर भी 1 करोड़ मौतें हो गई हैं ये कह रहे हैं। फिर अमेरिका आता है 93 लाख मौतें, और यहाँ पर ऑफिशियल आंकड़ा अमेरिका का है 82 लाख का, यानी कि 11 लाख मौतें कम गिनी है अमेरिका ने। ये देख लीजिए कितना बायस्ड एक रिपोर्ट WHO छाप रहा है। अब ये ऐसे ही चलता है जी सारा कुछ।
तुर्की के अंदर भी देख लीजिए, तुर्की ने कहा है कि हमारे देश में 8 लाख मौतें हुई हैं, ये कह रहे हैं कि 26 लाख मौतें हुई हैं। तो ये आंकड़े दोस्तों WHO की एक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब आपको चाइना के आंकड़ों का नहीं पता है, आपने क्या करना है? आप कोई एक एक देश के अंदर जाकर एक एक हेल्थ ऑफिशियल से आपने आंकड़ा इकट्ठा किया है। हमारे सरकार के पास हेल्थ के ऑफिशियल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां पर पोस्टमार्टम होता है, शमशानों की रिपोर्ट होती है, और अलग अलग गांवों के अंदर आशा वर्करें, आंगनवाड़ी वर्करें, अलग अलग इस तरीके के सिस्टम हैं जिस सिस्टमों से भारत की सरकार ऑफिशियल आंकड़े जारी करती है। लेकिन ये एसी रूम के अंदर बैठकर कुछ पत्रकारों की बातों को सुनकर आज भारत के मामले में इतनी बड़ी रिपोर्ट दे देते हैं और पूरी दुनिया को लगता है जी भारत के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, अब ये एक हिस्ट्री के अंदर गिनी जाएगी क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा संगठन है, पूरी दुनिया इसे फॉलो करती है। तो भारत ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज पपेट इस तरीके से होगा किसी ने सोचा नहीं था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को तो ये तक नहीं पता लगा है कि चीन के अंदर ये कोरोना वायरस निकला कहां से था। अब ये क्या बैंगन बताएंगे कि भारत के अंदर कितनी मौतें हुई थी? अब ये कोई भारत की आशा वर्करों से, भारत के हेल्थ वर्करों से कोई ये एक डाटा लेते हैं? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पोपट बनाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फिर से आ गया है। 2 साल हो गए पोपट बना रहा है और एक बार फिर से ये पोपट बना रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान वाले भी आज भारत की सपोर्ट में आ गए हैं और दोनों ने मिलकर यहाँ पर, पाकिस्तान और भारत ने मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फटकार लगाई है कि अपना सॉफ्टवेयर चेक करवा लो भैया, सॉफ्टवेयर में दिक्कत ना हो गई हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों के आंकड़े आप हमारे यहाँ पर दे रहे हो। खैर अच्छी बात है, भारत और पाकिस्तान इस मामले में एक हुए हैं और यहाँ पर एक फटकार लगाई है। आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइएगा। अच्छा, खुशी ये हुई चीज़ें, इसी मामले में तो फॉलो कर। ये चीज़ें तो हम कुछ टाइम से देख ही रहे थे कि जहाँ पर मतलब है कि मैं पहले से नोट कर रहा था कि रशिया वाले मामले में ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बात कर सकते, ऊपर ऊपर से ही बात कर सकते हैं। आर वाले मामले में, हाँ, रशिया वाले मामले में भी पाकिस्तान ने वही किया जो इंडिया ने किया था। अच्छा, कल रात में उनकी एक एबटाबाद में उन्होंने एक खिताब किया इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से 30 गुना कम में तेल ले लेता अगर मेरी हुकूमत होती तो। फिर कहा गया शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी बात करी, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर आटा सस्ता ना हुआ, अगर गंदम सस्ता ना हुआ तो मैं अपने कपड़े बेचकर सस्ता करूँगा, सस्ताई लाऊंगा आवाम के लिए। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है कि भाई कौन सा गंदम आप सस्ता कर रहे हो, और मैं जब उतरने वाला था ना सीट पे से, तो उसमें 2 महीने पहले ही मैंने गंदम के रेट कम कर दिए थे, और अगर आपने जो गबन किया है, जो पैसे आप लेकर गए हो ना, वो वापस ले आओ, बस इतना ही काम कर दो, कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अच्छा। मैं ये सारी चीज़ों को जब देख रही थी तो मुझे बताने का मकसद ये है कि ये रिलेट तो नहीं करता, लेकिन मैंने बात पे बात बता दी कि वो क्या कह रहे थे। मैं कहने का मकसद ये था, पॉइंट ये था मेरा, कि ये बात अभी हमें वीडियो में पता चली कि फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो इमरान खान का लबोलवाब ये लग रहा है कि हमें टोटली उनके पीछे पीछे ही कदम बढ़ाने चाहिए, उनको ही फॉलो करना चाहिए। वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमें वही रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। समझे, एक तरीके से वही हमारी कामयाबी का राज है, वही हमारी कामयाबी का रास्ता है, हम उसके बगैर चल ही नहीं सकते। उनकी जो दिशा है वो बहुत सेट है, बहुत अच्छी है, जो उनने पकड़ ली है। जैसे जैसे वो काम कर रहे हैं, जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जैसे जैसे जिन जिन कंट्रीज़ को जैसे जैसे वो डील कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें भी करना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें तो बहुत पहले हमने नोट कर दी थी कि इंडिया की लास्ट में जाने से पहले भी इंडिया की काफ़ी तारीफ़ें करते थे और उनकी फॉरेन पॉलिसी की भी बहुत तारीफ़ करते थे, उनकी आईटी एक्सपोर्ट की भी बहुत तारीफ़ करते थे, उनकी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बहुत तारीफ़ करते थे कि ये मामलात हैं, इंडिया बहुत बेहतर है। तो ये चीज़ें तो हैं। अच्छा, फिर रशिया वाले मामले में भी इरफान खान ने, ठीक है ना। अच्छा, ऑयल वाले मामले में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम एज ए रिएक्शन चैनल होते हुए हमें रिएक्शन देना पड़ता है, तो हमें नॉलेज मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान की भी बहुत गहरी नज़र है इंडिया की पॉलिसीज़ पे, इंडिया के रुख पे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिल में थी कि काश अगर कोई मेरे बस में हो कि मैं किसी को ये बताऊं कि फॉरेन मिनिस्टर किसको बनाए, किस तरह के बंदे को बनाए। अच्छा, आप सजेस्ट करेंगे? मेरा एक दिल में था
ठीक है, तो कि किसको मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकता हूँ कि इस बंदे को नहीं इसको नहीं, इस तरह के बंदे को। अब मुझे तो नहीं पता ना कि हमारे पाकिस्तान में कौन इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। सही। तो मेरे जहन में था कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं बताऊं कि यार रेलवे मिनिस्टर किस तरह के बंदे को निकाला जाए, बनाया जाए, पॉलिटिशियन ना भी हो। जिस तरह से एस जयशंकर के बारे में पता चला, आप यकीन करें पिछले दिनों इमरान खान की एक वीडियो देखी, एक इंटरव्यू सुना जिसमें बाकायदा वो अपनी सारी गलतियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुझे पूरे कंट्री से मेजॉरिटी मिलती है तो मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। हाँ, ये बताई थी आपने बात। और गवर्नमेंट जब अपनी मर्ज़ी से बनाऊंगा तो मिनिस्टर भी अपनी मर्ज़ी के लगा सकता हूँ, और मैं मिनिस्टर स्पेशलिस्ट को लगाऊंगा। अच्छा, यानी मिनिस्टर में किसी को भी उठा के नहीं लगा। सही। तो ये बात जो शंकर की एग्जांपल है हमारे सामने। तो ये जो मैं कह पिछले अभी थोड़ी देर 2 जुमलों पहले मैंने बात की कि मैं सोच रहा था कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं किसी से ये बात करूं, तो उन्होंने ये बात समझ ली और खुद कह दी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि मिनिस्टर्स किसको बनाना है, कैसे बनाना है, इसका थोड़ा बहुत मैं ये कहूँ कि आइडिया हमें इन लोगों से ही मिल गया। ऐसा ही, ठीक है, जैसे नितिन जी को हमने देख लिया, अश्विनी जी को हमने देख लिया, एस शंकर को हमने देख लिया, योगी जी को हमने देख लिया, तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया। अच्छा, हमारे मामलात वाकई सही कहा उन्होंने कि हमारे तो हर मामला ही उल्टा है उनसे। वो जो वोट बैंक लेकर आ रहा है उस तक को नहीं बिठा रहे उस सीट पे, ये कह के, ये सोचकर कि इसमें जो एक्सपर्ट होगा, इसका जो बहुत हरफन मौला होगा, ये सीट मैं उसको दूंगा। मोदी जी की सोच है, ठीक है। और हमारे यहाँ ऐसे बंदे को बिठाया जा रहा है जिसका दिल ही नहीं है वो सीट लेने का, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी के बारे में हमें पता चला एक वीडियो में। अच्छा, उनका दिल ही नहीं था। उनका दिल ये नहीं था, तो उनका दिल और बड़ी सीट पे था। ये भी पीएम बनना था उनको पंजाब का, मतलब दिल या तो फिर पीएम बनना था डायरेक्टली पाकिस्तान का। हाँ। अब ऐसे इंसान को आपने थमा दी फॉरेन मिनिस्टर की सीट, जबरदस्ती, फोर्सफुली, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, एक वीडियो आपने मुझे बताया, 1-2 वीडियो में बहुत वायरल हुआ कि जूता उनके मुंह की तरफ या उनकी तरफ करके बैठे हुए थे। डिसिप्लिन होता है, हाँ, एक मैनर्स तो फिर उन्होंने बाकायदा चार्ज लगा दिया, उन्होंने बाकायदा एक्शन लिया, वो बाकायदा गजबनाक हो गए, गुस्सा हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये तो जानबूझ के करते होंगे कि मुझे हटा दें। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोट की कि इस वक्त, अच्छा, कोई किसी की भी फुटेज होता है, किसी की भी तस्वीर होती है, मिसाल के तौर पे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ इंडिया से रिलेटेड, तो मैं मोदी जी की तस्वीरें डाउनलोड करूँगा, मैं एस जयशंकर की वीडियो डाउनलोड करूँगा, मैं इंडिया का मैप डाउनलोड करूँगा, फिर मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बनाऊँगा, कोई मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो की। अच्छा, पाकिस्तान से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियोज़ बनाते तो किस किस की तस्वीरें चाहिए आपको? इमरान खान की चाहिए। क्यों चाहिए? तो मतलब हमने तो देखा है हमेशा जो भी वीडियो होती है उसमें इमरान खान, जबकि इमरान खान अब पीएम नहीं है। तो अब यहाँ पर इमरान खान की बात, इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, किसी भी हवाले से, अभी पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, तब भी इमरान खान की, क्योंकि वो एक चीज़ छप चुकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अभी भी पाकिस्तान के कुछ हैं, जबकि जैसे किसी भी कंट्री के पीएम होते हैं, शहबाज शरीफ भी दिखाते हैं बहुत कम। अब नोट करें, लेकिन इमरान खान कंपलसरी, ऐसा लगता है कोई कंपलसरी एलिमेंट हो, लेकिन अब तो है नहीं ना, अब तो नहीं है। लेकिन मैंने भी ये चीज़ सोची, मतलब फॉर्मर मिनिस्टर थे तो अब क्यों लगाते हैं, लेकिन बात भी मैंने देखा है इसलिए भी शायद लगाते हैं कि बातों में ज़्यादातर जिक्र उनका हो रहा होता है, तो तस्करा भी हो रहा होता है। लेकिन तस्करा इनका पाकिस्तान का तस्करा होना चाहिए, तो पाकिस्तान की में अब शहबाज शरीफ है तो इनकी तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक आदत नहीं है। वो बार थोड़ा रहेंगे, नहीं, वो बात करते हैं तबाही कैसे करी, क्या गुल खिलाएं, तो वो बातें चल रही होती तो इमरान खान यकीनन आ रहे होते हैं। लेकिन ये कि शहबाज शरीफ की जब लगेंगी, जब थोड़ा सा टिके, ये भी बड़ा मतलब अपने आप में उनको थोड़ा बुरा लगता होगा कि जहाँ बात हो रही है इमरान खान को लगा रहे हैं। मैं कोई 3-13 में नहीं हूँ मिनिस्टर बन के भी, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि अभी पक्का नहीं हो। देखो हम चेक कर रहे हैं, तुम अगर सही चले तो तुम्हें क्लास का मॉनिटर बनाएंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी नहीं समझ में आ रही है कि अगर वोटिंग होनी है तो जल्दी किस बात की है? कहीं भागे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? और क्या जल्दी, मतलब इतनी क्या मैं वही सोच। अच्छा, एक चीज़ और है, अच्छा एक चीज़ है कि अभी इस पे भी बड़ी मीम्स बनेंगे, इस पे भी बड़ी बातें बनेंगी, कपड़े उतार के मैं आटा सस्ता करूँगा। तो एक सेकंड, तो क्या शहबाज शरीफ के कपड़ों गोल्ड के बने हुए? पहली बात तो ये किस बहुत महंगे ब्रांड होते हैं। मैं कहता हूँ कितने होंगे कि पूरे मुल्क का आटा सस्ता, पूरे मुल्क का नहीं, उन्होंने आई थिंक पंजाब का कहा है।
अरे उसके उनके कपड़ों से पंजाब का आटा क्या कहाँ। पता, पंजाब में कुछ भरा हुआ वो कपड़ों में कैश भरा हुआ होगा। पहली चीज़ तो हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो जायदादें हैं वो नहीं बिक सकती। पता नहीं ना उससे वो आटा कैसे उससे आटा नहीं सस्ता आता। करेंगे, मुझे नहीं पता। वैसे गए थे ना, फंडिंग के लिए गए थे, आटा सस्ता करने के लिए गए थे। मुझे अच्छा, लग रहा नहीं हुआ। मिली। आप कपड़े बेच रहे अच्छा, मुझे अच्छा, पता कपड़े बेचने से क्या मुराद होता है पता है? एक बहुत ही इंतहा, अच्छा इंतहा पे चले गए ना वो, यानी कि मैं हद कर दी, मैं कुछ भी करके करूंगा। नहीं, उनका कहने का मतलब है कि मैं अंडरवेयर पहन के घूमूंगा, मतलब मैं बिल्कुल ही जो भी मेरी हालत हो जाए कि मैं शॉर्ट पहन के घूमूंगा। क्या सुने, जब गए थे फंडिंग के लिए मांगने, आप गजब बेइज्जती है, मैं क्या बोलूँ कि वहाँ गए तो वो देते क्या शेख, उल्टा उन्होंने बोल दिया कि आप मेरे जो प्रीवियस हैं वो दे दें, वो लौटाएं। तो उन्होंने कहा तो ये होगा- मतलब ये बगले झांकने लगे, भागे वहाँ से नहीं तो उल्टे पाँव। सुनिए तो सही, उन्होंने कहा होगा वो तो इमरान ने लिया यार, मेरा तो नहीं करता। हाँ, देने तो है ना। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में कल एबटाबाद वाली में ही कहा कि मैंने सुना है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, कपड़े मत उतारना, ये खौफनाक मंजर हम देख नहीं पाएंगे। मतलब मैंने बोला एक पॉलिटिशियन, मतलब एक तरफ हम देखते इतने सोबर लोग, इतने सोबर लोग, इंतहा के सोबर लोग, और दूसरी तरफ हम इतने छिछोरे लोग, इतने छिछोरे, नहीं, मतलब अंतर नहीं कर पाते। ये वाली जो बातें होती है ना, ये थोड़ा सा जो जलसा होता है ना, उनको एंटरटेन सब हंस रहे, पूरी एबटाबाद की सारी हवाओं हंसी। उनको एंटरटेन करना होता है। खैर ये है कि कपड़े उतार के आटा सस्ता, मतलब अगर कोई बात आप करते भी हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह के बंदे कोई बात करें तो उसके अंदर कोई वज़न तो हो, आप कोई बात करें लॉजिक हो। सोच समझ के बात करें, आप क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया में आपकी एक एक हेडलाइन बन जाती है। तो अब आप कम से कम थोड़े मैच्योर हो जाएं, शहबाज शरीफ साहब थोड़े से मैच्योर हो जाएं कि इस तरह के जुमले आप कहेंगे तो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि वाकई वो शायद जो कपड़े पहनते हैं वो करोड़ों के होंगे। मुझे ऐसा लगा मिलियंस के होंगे, कितने के करोड़ों भी होंगे। कि बेचने के बाद शायद कंपनसेशन हो जाए, शायद आटा सस्ता हो जाए। क्या हो गया? अच्छा, और आगे से वो ये कह रहे हैं, ये अपने ऊपर क्या क्रेडिट लेंगे कि आटा मैंने सस्ता करा। वो कह रहे हैं मैं 2 महीने पहले ही सस्ता कर चुका था बताएं। उस खत्ते में, जिस जगह की बात कर रहे थे, किसी सूबे की बात कर रहे थे, पंजाब वगैरह की। तो ये है कि ये तीरों निश्तर चलते रहेंगे इनके आपस में, आगे देखते ऐसी हैं। सियासत हमने कभी पहले नहीं देखी जो अभी देखने लेकिन को मिल रही है। ये वाला जो साल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल वाला है, बहुत उथल मैं ये कहूँगी भारी, सबसे भारी है। बहुत ज़्यादा। और आगे और अल्लाह बेहतर करे कि हालात बेहतर रहें। तो दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।